नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, यह बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और भारत 24 की टीम आज पहुंच चुकी है हल्द्वानी, जो कि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उससे पहले हम आज जानने के लिए पहुंचे यहां पर फिलहाल कि मुस्लिम जो लोग हैं वो क्या कहते हैं मोदी सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, क्या वो खुश है या नाखुश है। यहाँ पर इस क्षेत्र की अगर बात करें, हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। पूरे हल्द्वानी की बात करें तो 40% आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की है। 20 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता है जो कि इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मोदी मुल्क मुसलमान की और यहाँ पर आखिर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन इस खास मौके पर हम हल्द्वानी में मौजूद है। हल्द्वानी का राजपुरा क्षेत्र है जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हम ईद मनाने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। मोहित आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात आज करने वाले हैं मोदी मुल्क मुसलमान को लेकर। आखिर यहाँ की आबादी क्या कहती है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य मंत्री नवाब भाई इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक आप सभी को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और पूरे देश और प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बधाइयाँ। आज हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, सब लोग मिल करके मना रहे हैं। ये खुशी का त्यौहार है। अच्छा, मोदी मुल्क मुसलमान, जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए, आज मोदी जी जो हैं देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं और दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है इतिहास जो रचा है मोदी जी ने, आज भारत का जो नाम और पहचान बनाई है मोदी जी ने। एक नेता नहीं है वो एक यहाँ के पूरी दुनिया उनको जो है अपना विश्व गुरु के रूप में मानती है। और हिंदुस्तान में जो है उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो ज़मीनी 70 साल से लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें आज़ादी के बाद पहली बार महिलाओं का उनका अधिकार दिया, महिलाओं को, गरीबों को अधिकार दिया। जो गारंटी मोदी जी ने दी थी 10 सालों में उस गारंटी को पूरा किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हकीकत में बदला है और उनको जैसे आयुष्मान का लाभ गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देने का वादा किया था पूर्व चुनाव में 2014 में और 2019 में, उसको पूरा किया है। और गरीबों को 8 करोड़ लोगों को मकान देने का काम जो मोदी जी ने किया है वो ऐतिहासिक काम है। और पूरे हिंदुस्तान को गरीब लोगों को राशन जो फ्री दिया है,
इस कोविड के समय में टीका जो है 140 करोड़ लोगों को लगाया। कोविड के समय एक पूरी दुनिया भयभीत थी और हिंदुस्तान में मोदी जी ने अपनी पहचान बनाई। इसको लेकर के मोदी विश्व गुरु के रूप में उभरे हैं और उनको दुनिया मानती है। और आज मोदी जी के नाम पर हम पूरे मुस्लिम समाज भी मोदी जी के नाम पर हैं। अच्छा, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि उनके सामने इस लोकसभा चुनाव में कोई है टक्कर में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है? नहीं, वो 100% एक बड़े नेता हैं। उनके सामने इस समय तो कोई दिख भी नहीं रहा है और वो जो जन कल्याण योजना है उन सब से हम सभी को लाभ मिल रहा है। जैसे कि हमें कभी दिल्ली जाना होता है किसी काम से, तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो सड़क का काम, निर्माण का काम बहुत अच्छा हुआ है। फिलहाल उनके सामने तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है विकल्प। आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल? अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, फलाह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं खुद इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझता हूं, जैसे जैसे योजना का मैं खुद भी लाभार्थी हूं और मैं भी आयुष्मान का लाभार्थी हूं और प्लस मुझे पूरी तरीके से जो है उसका लाभार्थ मिल रहा है। क्योंकि एक्चुअली में जो घर में मेरे प्रॉब्लम है, आज मुझे मोदी जी की बहुत याद आती है। जब मैं अपने हॉस्पिटल में अपने मरीज को लेके जाता हूँ डायलिसिस के लिए, तो मुझे याद आती है मोदी जी की। मोदी जी देश के और इन देश के वासियों के दिलों में कण कण में बसे हुए हैं। और मैं मोदी जी का प्लस भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमारे लिए योजनाएं निकाली थी उसका हमें संपूर्ण लाभ मिल रहा है। क्योंकि महिलाओं की भी बात यहाँ पर हो रही है और मैम भी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ईद कैसे मना रहे हैं आज आप? आज हम सब लोग कलेक्ट हैं और पहले मैं आप लोगों को भी ईद की बधाई देती हूँ और सारे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। बहुत खुशी का मौका है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी तो मेरे बहुत प्रिय लीडर हैं और एक बहुत देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखती हूँ और नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी उनकी टक्कर का कोई है ही नहीं। सबसे पहले हमारा देश जो विकासशील देशों में से था, आज हमें ऐसा लगता है कि विकसित देशों में आ रहा है, जहाँ की हर देश उन्हें एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में जानता है। और जहाँ तक हमारी कंट्री का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, जो 3 तलाक पे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, जिससे सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो उनके लिए जो प्रताड़ना होती थी 3 तलाक की, आज उससे वो आज़ाद हैं। और जिस तरह से और गरीब योजनाएं दी हैं, अन्न योजना दी है, मकान दिए हैं फ्री, और आयुष्मान दिया है, सारी सड़कों का वो हुआ है। मतलब हर तरह से जिस तरीके से गरीबों को पहुंचना चाहिए था वो सब कुछ पहुंच रहा है। और मुस्लिम समाज से मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को जुड़ना चाहिए। एक जो दूसरे लोग जो भय पैदा करते हैं, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। खाली भय की राजनीति जो चला रखी है वो गलत है और एक अच्छे लीडर के रूप में उन्हें चुनना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर कितना पसंद करती हैं? क्योंकि आप अमूमन बात करती होंगी बाकी महिलाओं से। और CAA आपने देखा होगा, इसको लेकर के भी जमकर राजनीति हुई। फिर आर्टिकल 370 को लेकर के भी बहुत सारी राजनीति ऑलरेडी होती है और ये कहा जाता है कि एक तबके को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? देखिए, मुस्लिम औरतें तो जहाँ तलाक का मैटर आया है बहुत खुश हैं, और भी जो है मैटर वो मुस्लिम महिलाओं के लिए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और बराबर से पार्शियलिटी कुछ नहीं है, बराबर से मिलता है। लेकिन एक भय जो अदर्स पार्टीज ने दे रखा है वो वाकई थोड़ा सा भय है। थोड़ा सा जो समाज में भय चल रहा है वो धीरे धीरे दूर होगा। और जहाँ तक 370 का सवाल है, वो भी मुझे बहुत जो हमारे कंट्री का एक अभिन्न अंग था, उसके लिए 370 दे के बहुत अच्छा काम किया है, ताकि जो वहाँ का विकास हो सके कश्मीर का, उसके लेकर। और जो हम भी चाहते हैं कि वो पर्यटन से हम लोग भी जुड़ें, हम भी जाएं, तो वो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। और मैं सोचती हूँ कि हर लिहाज से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि हर लिहाज से महिलाओं का ये मानना है कि वो अच्छा काम फिलहाल कर रहे हैं। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िक्रान वारसी। अच्छा, आप बताइए कि मोदी मुल्क मुसलमान, जब आप इस शो के बारे में सुनते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? मोदी जी जब से आए हैं देश में खुशहाली आई है,
बहाल आई है। और जब हम सरकारी विभाग में या अस्पताल में कहीं भी जाते थे पहले 2014 से पहले, तो हर जगह दिक्कत परेशानी का, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था हमें। और सन 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, किसी भी आप अस्पताल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, पुलिस चले जाइए, कोतवाली चली, हर जगह भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, तुरंत सुनवाई है, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण हमें मिला है। सर, देश के मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कुछ काम कर रही है, आपके मुताबिक क्या लगता है कि थोड़ी कमी रह गई है? सर मुझे तो नहीं लगता कोई कमी रह गई है, क्योंकि हमने अभी तक हमें सारा लाभ मिल रहा है। राशन हमें मिल रहा है, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, 1-1.5 घंटे में जो है पैसा फ़ौरन उपलब्ध हो गया था मेरा, मोदी जी के उससे। और वहाँ स्टाफ इतना बढ़िया मिला। ये पहले सबसे पहले यही कहता है कि स्वास्थ्य कार्ड लाओ, क्योंकि मोदी जी के डर की वजह से कि स्वास्थ्य कार्ड है लगा दो आप अपना। पेंशन मेरी मिल रही है, तो बताइए मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पार्टी के इससे बढ़िया तो किसी में पार्टी में हमें आराम ही नहीं मिला कुछ। हमें तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं इस पार्टी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। अच्छा सर, आप बताइए कि अगर पिछली सरकारों को हम देखें, पिछली सरकार के कंपैरिजन में इस सरकार ने कितना बेहतर की सुविधाएं बाकी लोगों के लिए? मैम, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बेहतर काम हुआ है, क्योंकि जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं और उनके लिए जो काम नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन जो है मोदी जी ने करके दिखाया है। बस ये है। अब मैं तो बस 2 बातों में बात ख़त्म करूँगा, मोदी है तो मुमकिन है, बस। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? आप क्या कहेंगे? जी, मोदी है तो मुमकिन है, सच्ची। एक्स्ट्रा मतलब आप ये बताइए कि योजनाओं का लाभ यहाँ आसपास के लोगों को भी मिल रहा है क्या? सभी को मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो छूटा हो। जो लाभ है मोदी जी ने सबको दिया है, और हर किसी से मिलना है, उनसे बात करनी है। मोदी जी हर किसी को टाइम दे के हर चीज़ परफेक्ट कर रहे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है प्रधानमंत्री। तो देखिए, लगातार अब आप बता रहे हैं क्योंकि सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि और किन बातों पर मोदी सरकार को और काम करना चाहिए? देखिए, हमारी उत्तराखंड सरकार ने, मोदी जी ने सबसे पहले यहाँ एक समान नागरिकता कानून पर जो मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिए थे 2022 के चुनाव में, हमने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये वादा किया था, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम एक समान नागरिकता कानून लाएंगे। उसको ला कर के पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ने अपने को प्रथम स्टेट के रूप में उभारा है। और एक समान नागरिकता कानून ला कर के महिलाओं को फिर उनका अधिकार मिला है, मुस्लिम महिलाओं को। और जो मुस्लिम महिलाएं दबी कुचली रहती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनको 2 और 3 शादियां लोग कर लिया करते थे, तलाक दे दी या उनको नहीं छोड़ा या छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उनको जो है तीसरी शादी कर ली, तो उनका उत्पीड़न होता था। आज एक समान कानून ला करके उन महिलाओं को सुरक्षित करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया, और पूरे हिंदुस्तान में उस कानून को लाना आवश्यक है। उसके लिए हमारी जब सरकार बनेगी, मोदी जी जब आएंगे, और मोदी जी ने जिन चीज़ों की गारंटी दी है, जो गारंटी उन्होंने 2014 में दी थी, उसको 19 में पूरा किया। 19 में जो गारंटी दी थी, उसको 2024 में पूरा करके, और 2024 में जो गारंटी की बात है, जो कांग्रेस मोदी जी की बात पर, मोदी जी जब कहते हैं कि गारंटी मैं 140 करोड़ जनता को गारंटी देता हूं, तो कांग्रेस मजाक उड़ाती है। कांग्रेस के पास कोई विज़न नहीं है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी थी, कांग्रेस के पास आज चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। आज छोटे दलों का सहारा लेकर के कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी एक ऐसे विश्व गुरु के रूप में नेता है, जो अकेले नेता हैं और सारे दल एक साथ हैं, और मोदी जी के काम पर, उनके नाम पर, उनकी गारंटी पर हम जो है भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी, ये गारंटी है। मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? जी बिल्कुल, ये हमें इसकी सुविधाएं मिल रही हैं सारी, जो जितनी भी मोदी जी ने लागू करी है हमारे लिए, तो हमें तो पूरा भरोसा है उनके ऊपर हर बात पर। अच्छा, उत्तराखंड में चूंकि हम इस वक्त मौजूद है, यूसीसी लागू हुआ है और बहुत तारीफ हुई उत्तराखंड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब से लागू है, तो अब क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा आपके मुताबिक?
माननीय मोदी जी के निर्देशन में या जो धामी जी ने किया है एक समान नागरिक कानून लाकर, वो बहुत अच्छा काम किया है। जहां अलग अलग कानून होते थे तो बड़ी दुविधा सी रहती थी, और आज जब एक समान कानून है तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। सब कोई चाहे वो डिवोर्स को लेकर है, चाहे मेंटेनेंस को लेकर है, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर है, तो जब एक तरह से कानून होगी तो उसमें दुविधा की स्थिति नहीं है। सबको एक समान राइट मिलेंगे और उसका निदान भी एक समान होगा। तो अच्छा काम किया है एक समान कानून लाकर। आप मुझे बताइए कि एक समय पहले आपने देखा होगा, पहले के समय में दुर्गति हुआ करती थी, महिलाएं बड़ी परेशान होती थी। तो इस सरकार में, मतलब जब से मोदी सरकार आई है साल 2014 से, तो आपको लगता है कि बदलाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है? हाँ, जो पोजीशन पहले महिलाओं की थी आज वो थोड़ा सा अपनी हिम्मत करती है। जैसे पहले उसको डर रहता था कि थोड़ी सी बात में ही वो डिवोर्स कर देगा, आज एक तो वो डर ख़त्म हुआ है। एक जो शादियां कर लेते थे एक के बाद, वो दूसरा डर वो ख़त्म हुआ है। और दूसरा, अब जो प्रॉपर्टी में 50-50% ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो किया है, जो बराबर का हक दिया है, वो भी बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। अच्छा, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, देश में कानून व्यवस्था पहले के कंपैरिजन में ठीक हुई है? कानून की व्यवस्था की तो ऐसी बात है कि सन 2014 से पहले इतना कानून भ्रष्टाचार था पुलिस में, अब जो है बहुत सुधार है, तो बदलाव देखने को मिला है। एक और सवाल ये कि आपने देखा होगा, लालू यादव ने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उसके बाद पूरे देश में जंग छिड़ गई कि मोदी के परिवार हम हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। देखिए, मोदी जी ने अपने परिवार को छोड़ करके, जो उनका परिवार था, और उसका उदाहरण उनकी जब माता जी की स्वर्गवास हुआ और वो उनको स्वर्गवास में उनके 10 मिनट के लिए शरीक होकर के, और देश उस टाइम ऐसी किसी परिस्थितियों में था, देश की चिंता करके तुरंत दिल्ली आ गए और उन्होंने 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचा। अपनी माता जी के बारे में इतना नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो देश उनके बारे में क्या सोचता है। देश 140 करोड़ लोग, हम उन्हें अपने परिवार समझते हैं, वो हमारे परिवार हैं, हम उनके परिवार हैं। मोदी जी का 140 करोड़ लोग परिवार हैं, लेकिन लालू यादव अपने 4 परिवार के लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ा करके क्या मैसेज देते हैं। अगर उनकी बेटी ने उनको किडनी दी, दान किडनी की, तो आप ये बताइए कि वो चुनाव लड़ेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, देश की राजनीति में आएंगी, परिवारवाद होगा, उनका बेटा जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और बेटी और दूसरा बेटा जो है मंत्री बनेगा। ये कहाँ की राजनीति है। माननीय मोदी जी के परिवार के 5-6 भाई आज भी उसी स्थिति में, जो पारिवारिक स्थिति उनकी 50 साल 70 साल पहले थी, जब उनकी माता जी घरों में बर्तन मांजती थी और मोदी जी चाय बेच करके गुजारा करते थे। एक तरफ देश में वो लोग खड़े हैं जो परिवारवाद के नाम पर जो है राजनीति, पॉलिटिक्स में अपना पूरा वर्चस्व देश में कायम रखना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार में और लूट और खसोट में देश को लूट करके खसोट करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। और एक तरफ मोदी जी के साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, और इस देश को 5 सालों में 5वें नंबर पर लाने का अर्थव्यवस्था में मोदी जी का काम है। और मोदी जी ने जो गारंटी दी है कि 2024 के चुनाव के बाद जब देश में सरकार बनेगी तो उस देश की सरकार तीसरे स्थान पर देश को लाने का काम अर्थव्यवस्था में करेगी, ये वादा है मोदी जी का। क्या कहती हैं आप, फटाफट से बताइए। महिलाएं भी मोदी के परिवार में शामिल हैं? महिलाएं तो काफ़ी हद तक शामिल हैं, और थोड़ा सा जो अदर पार्टी ने उनको भय दिलाया है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो तो एक समान तो मिल ही रही हैं। और दूसरा जो मेरी नज़र में है, जो सबसे ज़्यादा है, वो 3 तलाक़ का मसला है। 3 तलाक़ से मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हैं, और अभी जो UCC आया है वो भी काफ़ी हद तक महिलाओं के लिए है। तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को अधिक से अधिक जुड़ना भी चाहिए, जो भय है वो भी निकालना चाहिए। हमने देखा है जो हमारे पड़ोसी देश है, चीन देख लिया आपने, बार बार नापाक हरकतें कोशिश की जाती है चीन की तरफ से बाउंड्री पर, तो उसका जवाब हमने देखा है कई बार विदेश मंत्री देते हैं, मोदी सरकार के मंत्री देते हैं। तो उस अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पूर्व में हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो है अपने स्टेटमेंट दिए थे
जो चीन को बॉर्डर को लेकर वो बहुत स्पष्ट अच्छे रिजल्ट आए थे उनके। और एक तरह से बार बार जो ये भकाया जाता है, यानी विपक्ष जो है वो मोदी जी के ख़िलाफ़ चंद बातें कहता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ बॉर्डर पे ऐसा है। क्योंकि स्पष्ट बात यही है कि क्योंकि बार बार जो है यहाँ से जो है हमारी पूरी तरीके से जो है हमारे विदेश मंत्री जो है पूरी रिपोर्ट्स करते हैं वहाँ बॉर्डर में, और ऐसा कुछ नहीं है कि चीन ने कहीं किसी पे कब्ज़ा कर लिया है। और ये सब जो है एक तरह से विपक्ष की मनधड़क बातें होती हैं। यानी कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैलाता है। और आज के इस शो में, क्योंकि हम हल्द्वानी में इस वक्त मौजूद है, एक बार फिर से आप सभी को ईद मुबारक। तो यहाँ पर आपने फिलहाल देखा कि आज कितना बदलाव देश में हो रहा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ, क्या होना भी फिलहाल बाकी, इस पर हमने बातचीत की है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, भारत 24 हल्द्वानी से।